जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए गंभीरता से कार्य करने के आदेश दिए हैं। सभी उप जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। जिलाधिकारी ने बाहर से आने वाले लोगों तथा उनके संपर्क में आए लोगों की अनिवार्य रूप से सैंपलिंग करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने नोडल अधिकारी, बीआरटी व सीआरटी को निर्देश दिए हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जरूर ध्यान दें। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी व कर्मचारी कोविड-19 की ड्यूटी में लापरवाही बरतेगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने तथा 150 बेड ऑक्सीजन युक्त बनाए जाने की तैयारी चल रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा, प्रभारी सीडीओ केएन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर बीडी जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, उसके प्रबंधन के लिए हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है और जैसे जितने भी हमारे केसेस वगैरह आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उसका रीज़न एक ये भी है कि हमने सैम्पलिंग काफ़ी यहाँ पे बढ़ा दी है। जो पिछले महीने तक जो 200-300 हमारी सैम्पलिंग हुआ करती थी, वो मोर देन 1000 अब हम लोग सैम्पलिंग जनपद में करने लग गए हैं। और उसी के लिए फिर हमारे कोविड के सेंटर्स भी हमने बना रखे हैं और DCHCs भी हमने व्यवस्था कर रखी है। साथ साथ में हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारे और कोविड केयर सेंटर्स हम लोग बढ़ाएं और हमारे ऑक्सीजन बेड्स और हम बढ़ाएं। उसी के लिए हमने जैसे डिग्री कॉलेज में 50 बेड का तो ऑलरेडी हमने पहले से ही हमारा संचालित है। उसके अलावा 50 बेड का और हमारा जो है कल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक डाइट की बिल्डिंग में भी हम लोग जल्दी ही कोविड केयर सेंटर शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे होटल्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, होटल्स में ऑलरेडी हमारे 700 बेड्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। जैसे भी हमें अगर कहीं पे आवश्यकता होती है तो वो 700 बेड भी हम लोग उनको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आज हमने यहाँ पे रिव्यू मीटिंग इसी के लिए रखी थी, जो हमारा प्रबंधन चल रहा है, तो इसमें सारे हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, साथ साथ में हमारे जो SDMs हैं, आज हमने उनको बुलाया था और उसमें यही चर्चा हुई है कि जो BRT CRT के माध्यम से जल्द हमारे पास ये सूचना आ जाए कि अगर गाँवों में कोई भी हमारे किसी भी प्रकार के सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो हम लोग उनको जल्दी आइडेंटिफाई करके उनकी टेस्टिंग वगैरह करवा लें या उनको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दें। आपके चैनल से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत होती है तो वो तुरंत हमारी जो ग्राम पंचायत निगरानी समिति है उनसे संपर्क करें और तुरंत जो है वो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, क्योंकि इसमें डिले होने की वजह से अगर ऑक्सीजन उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो उसके बाद में पेशेंट को स्टेबलाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी आप हमारे पास आ जाएंगे, जितना जल्दी आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, जितना जल्दी हम लोग आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। देखिए, अभी मुझे ये कुछ लोगों ने SDMs ने बताया है कि उन्होंने रिव्यू किया था, तो वहाँ पे जब कुछ टीचर्स स्पेशली उन्होंने बताया कि टीचर्स जो है फील्ड में नहीं है, तो मैंने उनको फिर बोला है कि एक बार पूरा आप रिव्यू कर लीजिए। आज हमने दोपहर में मुख्य शिक्षा अधिकारी और संबंधित जो हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और डिप्टी Os हैं, उनको भी हमने बुलाया है और ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि किसी के कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है जिसके वजह से कोई गया हुआ है तो उसकी ड्यूटी हम लोग चेंज कर दें, और अगर कोई बिना किसी जेन्युइन रीजंस के अगर बाहर गया है तो उसमें फिर जो हमारा डिज़ास्टर एक्ट है उसके अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें टोटल 60 बेड्स हैं, जिसमें से हम चाहते हैं कि कुछ इमरजेंसी केसेस वगैरह को डील करने के लिए कुछ बेड्स हम लोग छोड़ दें, तो 15-16 बेड हम छोड़ देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो 44 बेड्स होंगे उसको हम लोग कोविड DCHC की तरह हम लोग उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम है। हमने पहले से वहाँ पे उसको स्थापित कर दिया था और जंबो सिलेंडर्स के माध्यम से वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारे जो 44 ऑक्सीजन बेड्स हैं वो बढ़ जाएंगे। फिलहाल तो अभी OPD चालू रहेगी। अगर यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति आती है कि डॉक्टर्स ही संक्रमित होने लगते हैं या फिर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी पड़ती है तो उसके बाद में इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, वैसे तो हमने एक प्रपोजल जो है शासन में डायरेक्टरेट में भेज रखा था 1 करोड़ 10 लाख का, जिसमें हम चाह रहे थे कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाए
अभी रिसेंटली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्वीकृत हुए थे, उसमें बागेश्वर नहीं था, लेकिन यहाँ की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को देखते हुए और एक प्रोजेक्टेड जो भविष्य में हमारे यहाँ पे केसेस आ सकते हैं उसको देखते हुए हमने एक प्राइवेट जो हमारे कुछ वेंडर्स हैं उनसे हम लोग संपर्क हमने किया है और कुछ लोगों ने उनमें से सहमति भी दिखा दी है। तो हमने कोटेशंस ऑलरेडी उनके मंगवा लिए हैं। तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करेंगे। जो हमारे डिग्री कॉलेज में 50-50 करके 2 कोविड केयर सेंटर जो चल रहे हैं उनके अलग अलग हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट करेंगे और इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसके लिए तो टोटल 150 बेड्स के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है अगले 20 दिनों के अंदर हम लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।